कंफर्ट जोन, आराम तलबी और रिस्क ना लेने की आदत हमारी कामयाबी की दुश्मन होती है। और आज हम कंफर्ट जोन, आराम तलबी और रिस्क ना लेने की आदत पर ही बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में 5 ऐसी हिदायत के बारे में बात करेंगे जिन पर अमल करके आप बआसानी तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमें कामयाबी के लिए ज़हनी सुकून की ज़रूरत है, मगर बाज़ औक़ात हम ज़हनी सुकून को जिस्मानी सुकून, आराम तलबी और सहल पसंदी समझ लेते हैं। 2 तरह के लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। एक वो जो अपने आप को कुछ करने के लिए आमादा नहीं कर पाते, और दूसरे वो जो ख़तरों का बेजा खौफ दिल में भर के कोई नया काम या रिस्क लेने से घबराते हैं। कंफर्ट जोन, आराम तलबी, ज़हनी सुकून इस गर्ज से तो अच्छी है कि हमने अनथक मेहनत की हो, नताइज हासिल ना हो रहे हों, आसाब जवाब दे चुके हों या कोई हल तलाश ना कर पा रहे हों, तो हम कुछ देर खुद को तमाम फ़िक्रों से आज़ाद करने के लिए आराम की गर्ज से किसी जगह बैठ जाएं, हाथ में चाय का कप थामें, पसंदीदा टीवी प्रोग्राम देखें और दोबारा से अपने ज़हन को अगली कोशिश और मेहनत के लिए तैयार कर लें। ये बहुत अच्छा है। ये कामयाब लोगों का वतीरा है कि या तो वो सुबह उठकर कुछ लम्हात खामोश अकेले फारिग बैठकर अपने तमाम दिन के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, या दोपहर को तमाम काम करने के बाद कुछ वक्त के लिए सुस्ता लेते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मसला तब होता है जब आराम तलबी की आदत पूरे दिन पर मुहित होने लगती है, जब हम खुद को बिस्तर या सोफे से घसीट कर उठा नहीं पाते, जब हम ज़हनी तौर पर तो बहुत कुछ करने के लिए आमादा होते हैं, लेकिन ये पैगाम ज़हन से जिस्म को मुंतकिल करने और इस पैगाम पर खुद से अमल करवाने के काबिल नहीं होते। कंफर्ट जोन और सहल पसंदी की एक और किस्म भी है, जिसमें हम मेहनत तो करते हैं मगर अपनी मेहनत, मजबूत अज़्म और शौक़ को चंद मौक़ों तक महदूद रखते हैं। और ऐसा हम तब करते हैं जब हम ख़तरात मोल नहीं लेते, नए तजर्बात करने और कुछ नया सीखने से इज्तनाब करते हैं। इसकी वजह यह होती है कि हम खुद को मज़ीद सीखने के लिए तैयार नहीं करना चाहते, मौजूदा इल्म पर इक्तफ़ा करना चाहते हैं, या चंद पैसे लगाकर हम नए रिस्क लेने, नए काम करने या इन्वेस्टमेंट करने से इनकार करते हैं। कंफर्ट जोन की तलब किसी हद तक फितरी भी है। मिसाल के तौर पर इंसान पहले जंगलात में रहता था, फिर उसने घर बनाए ताकि ख़तरात से बच सके। पैदल चलने वाला इंसान बतदरीज जानवरों, गाड़ियों और फिर जहाज़ों की सवारी करने लगा। मुख्तलिफ इजादात इस कंफर्ट जोन के सम्राट हैं, और ये सब गलत नहीं है। मसला तब पैदा होता है जब हम इस कंफर्ट जोन को हर जगह लागू करना चाहते हैं, और इतना लागू करना चाहते हैं कि हमें तमाम तर ऐशो इशरत और आसाइश तो चाहिए, लेकिन इसको हासिल करने के लिए तमाम तर सख्तियाँ झेलने से इज्तनाब करते हैं और ऐसा मिजाज अपना लेते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें आराम तलबी, सहल पसंदी की आदत डाल देता है। और नतीजा ये निकलता है कि हम तमाम तर ऐशो इशरत और आसाइशें हासिल करने के लिए या तो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, या शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, या फिर एक तुफैलिये की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हम आराम तलबी के लिए मुख्तलिफ बहाने और तौजीहात घड़ते हैं, और वो ख्वाहिशात रखते हुए भी अपनी मौजूदा हालत पर इक्तफ़ा कर लेते हैं और कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। हम अगर कामयाबी चाहते हैं तो लाजिम है कि हम आराम तलबी, सहल पसंदी या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ करने का मजबूत अज़्म करें और अपने जहन और जिस्म को इस पर आमादा करें, क्योंकि तहकीकात कहती हैं कि वो अफराद जो वक्ती तौर पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, एक वक्त के बाद हालात की सख्ती उनकी कमर तोड़ देती है। इसके बाद वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो अपने आप को काम करने, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मिजाज आराम तलबी, सहल पसंदी का आदी हो चुका होता है। अगर कोई फ़र्द कामयाब होना चाहता है तो ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट जोन से निकले, और कंफर्ट जोन से निकलने के लिए इन हिदायत पर अमल करें। हिदायत नंबर 1, रोज़ाना कुछ नया करें। शुरुआत में अपने मिजाज और आदत से इब्तदा करें। मसलन अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने या टीवी देखने के आदी हैं, तो अपने आप को चैलेंज करें कि मैं इस मखसूस वक्त में टीवी और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूँगा। शुरुआत थोड़े वक्त से करें और बतदरीज इस वक्त में इजाफा करते जाएं। रोज़ाना खुद को पहले से बड़ा चैलेंज दें। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने लगेंगे और कामयाबी की तरफ पहला कदम उठा लेंगे। हिदायत नंबर 2, अपनी महारतों में इजाफा करें। इससे आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप मेहनत करने, नए तजर्बात करने के काबिल होंगे। हिदायत नंबर 3, बेइंतहा ईमानदार बने। इतने ईमानदार कि आप खुद अपना मुहासबा करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बिलावजह बहाने बनाने से इज्तनाब करेंगे। आप खुद को ये बावर करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं, आपको खा पसंद है या नहीं, आपको फ़लाँ काम करना ही है। खुद एहतसाबी और ईमानदारी आपको काम करने के लिए आमादा करेगी और आप खुद पर कंट्रोल कर सकेंगे, और ख़ुद पर कंट्रोल करना ही दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जो हम ईमानदारी से बाआसानी कर सकते हैं। नंबर 4, अपने अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा करें। इन सलाहियतों में कुछ भी सीख सकते हैं आप।
آپ چاہیں تو نظم لکھنا، کہانی لکھنا، مصوری کرنا، کھانا بنانا اور یہاں تک کہ کوئی بزنس کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بار بار غلطی کریں گے، آپ میں بار بار اس کو درست کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور آپ ہر بار کچھ نیا سیکھیں گے اور غیر محسوس طریقے سے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل آئیں گے۔ نمبر 5، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو اگلے لیول پر لے کر جائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 15 سے 20 ہزار ماہانہ کماتے ہیں تو اس کو مزید بڑھانے پر کام کریں۔ اگر آپ کلاس میں 10ویں نمبر پر آتے ہیں تو اپنا گریڈ بڑھانے کے لیے محنت کریں۔ غرض یہ کہ اپنی موجودہ حالت کو تسلیم کرتے ہوئے اگلی منزل کے حصول کی کوشش کریں۔ موجودہ کام کرتے ہوئے اونچا مقصد رکھنا اور مزید کام کرنے کی کوشش کرنا کمفرٹ زون چھوڑنے کی علامت ہے، اور ایک دفعہ آپ نے اپنا کمفرٹ زون چھوڑ دیا تو آپ کے لیے ترقی کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔